जंगल में एक विचित्र बंदर रहता था। उसे सब हंटर बंदर कहते थे। उसका असली नाम किसी को नहीं पता था। वह हमेशा एक धनुष और तीर के साथ दिखता था। उसने खुद को इतना कुशल शिकारी बना लिया था कि बड़े बड़े जानवर भी उससे डरते थे। एक दिन गांव में एक रहस्यमय घटना घटी। गांव के लोग रोज सुबह एक काले धुएं का गुब्बार जंगल की तरफ से आते हुए देखते थे। कोई नहीं जानता था कि यह धुआं कहां से आ रहा है और क्यों। गांव के मुखिया ने फैसला किया कि हंटर बंदर से मदद ली जाएगी। उसे जंगल के रहस्यमय हिस्से की जांच करने के लिए कहा गया। हंटर बंदर अपने साहसिक अंदाज में तुरंत तैयार हो गया। वह अपने धनुष और तीर लेकर जंगल की गहराइयों में चला गया। रास्ते में उसने कई जानवरों के अजीबोगरीब आवाजें सुनी, लेकिन वह बिना डरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। जंगल के बीचों बीच उसने एक पुरानी जर्जर हवेली देखी जहां से धुआं उठ रहा था। हंटर बंदर ने हवेली के दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य देखने लायक था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और एक बड़े से बर्तन में कुछ उबल रहा था। अचानक एक परछाई हंटर बंदर के सामने आ खड़ी हुई। तुम कौन हो? हंटर बंदर ने साहस से पूछा। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। मैं इस जगह की हिफाजत करता हूँ और यह धुआं मेरे जादू का हिस्सा है। हंटर बंदर को कुछ शक हुआ। उसने ध्यान से परछाई का निरीक्षण किया। तभी उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ी जहां से धुआं अंदर आ रहा था। उसे समझ में आ गया कि यह धुआं जादू से नहीं बल्कि किसी मशीन से निकाला जा रहा था। वह परछाई के करीब गया और अचानक उसने उसका मुखौटा खींच लिया। मुखौटा हटते ही सच्चाई सामने आ गई। यह जंगल का ही एक पुराना शिकारी था जो अब गांव वालों को डराकर अपना रौब जमाना चाहता था। उसने एक मशीन बना रखी थी जो काला धुआं निकालती थी और वह खुद एक नकली रक्षक बनकर लोगों को डराता था। हंटर बंदर ने तुरंत उस शिकारी को पकड़ लिया और गांव के मुखिया के पास ले आया। गांव वालों ने हंटर बंदर की बहादुरी की खूब तारीफ की और उस शिकारी को सजा दी गई। हंटर बंदर ने अपने साहस और चतुराई से गांव को एक बड़े खतरे से बचा लिया। उसकी वीरता के किस्से जंगल और गांव दोनों में फैल गए। उस दिन के बाद से गांव में कोई भी रहस्यमय घटना नहीं घटी और हंटर बंदर सबका हीरो बन गया। इस कहानी से यह साबित होता है कि सच्चा वीर वही है जो निडरता और बुद्धिमानी से काम लेता है।